नमस्कार। हल्ला बोल में आज एक बहुत अच्छा सवाल है यहां पर सबके सामने, लेकिन एक अच्छी खबर और उससे जुड़ा एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल। सवाल यह है कि क्या अटल बिहारी वाजपेयी को देर से मिला भारत रत्न? आप हमारे दर्शक हमें एसएमएस करें, हमारा नंबर है 52424 पर, हां या ना। लेकिन आज के ऐलान के साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी भारत के छठे ऐसे प्रधानमंत्री बन गए हैं जिन्हें भारत रत्न से नवाजा जाएगा। इस फैसले से सबको खुशी हुई है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि यह फैसला बहुत देर से लिया गया। बीजेपी ने तो आज बकायदा 2008 में आडवाणी की वो चिट्ठी मीडिया में जारी कर दी जिसमें उन्होंने मनमोहन सिंह से मांग की थी कि वाजपेयी को भारत रत्न मिले। खुद कांग्रेस के कई नेताओं ने इशारों में कहा कि यह सम्मान वाजपेयी को पहले मिल जाना चाहिए था। ऐसे में यही है आज हमारी बहस का सबसे बड़ा सवाल। सबसे पहले देखिए वो बयान जिन्होंने इस बयान को जन्म दिया। मैंने एक पत्र लिखा था मनमोहन सिंह जी को, उसमें सरकार जो है वो कांग्रेस की थी, उनको मैंने लिखा था। ये उनको दिया गया, इससे हम सब लोगों को बहुत प्रसन्नता है, लेकिन अगर पहले दिया जाता तो इसका कुछ और ही आनंद था। हम सब ये महसूस करते हैं कि निर्णय बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अटल जी भारत रत्न बनने की पात्रता बहुत पहले हासिल कर चुके थे। पिछली बार भी हम लोगों ने मांग की थी कि माननीय अटल जी को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। वो भारत के सच्चे रत्न हैं। बहुत ही लंबे समय से जो मांग चल रही थी अटल जी के संबंध में, और कि उनको भारत रत्न दिया जाए और उसको देने का काम किया। पार्टी से आते हैं और उन्होंने दिया। मैं तो समझ रहा था सरकार के आते ही इसकी घोषणा हो जाएगी, लेकिन जो है कि चलो 7 महीने बाद भी तो अच्छी बात है। वाजपेयी जैसे व्यक्ति को देने में मुझे लगता है सारे लोगों को खुशी। सुना आपने? वाजपेयी जी जैसे व्यक्ति को देने में मुझे लगता है सारे ही लोगों को खुशी होगी। हमारे साथ लालजी टंडन जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं और काफी करीबी संबंध रहे इनके, काफी करीबी नाता रहा है इनका वाजपेयी जी के साथ। लालजी टंडन जी, आपसे जानना चाहूंगा, सीधा सीधा आज हर कोई खुश तो है लेकिन देर हो गई, लगता नहीं? जी, देखिए, ये इस अवसर पर जब सारा देश जो है वो खुश हो रहा है कि देश की अपेक्षा थी कि उनको ये सम्मान मिले, पहले मिल जाता तो अच्छा था, लेकिन अब मिला है तो भी ठीक है। कभी इस बात में विवाद नहीं रहा, सारा देश ये मांग करता रहा कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। अब वो क्यों विलंब हुआ, ये बातें इस समय करने की नहीं हैं। इस समय तो यह है कि पहले अगर मिल गया होता और अटल जी ने अपने भाव व्यक्त करने या लिखने की स्थिति में होते तो शायद आज एक नया इतिहास का पन्ना बनता। लेकिन सम्मान उन्हें मिला, ये देश के लिए गर्व की बात है। हम सबके लिए तो बहुत आनंद और गर्व दोनों की बात है। आप ठीक कह रहे हैं, ये गर्व की बात है, लेकिन ये सवाल अपने आप में सामने आता है। सुधेन कुलकर्णी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सुधेन जी का क्या इंट्रोडक्शन दे? पॉलिटिकल आइडियोलॉग हैं, सुधेन जी ने वाजपेयी जी के साथ काम किया है। एक छोटा सा इंस्टेंस यहां पर मैं बताऊंगा। सुधेन जी, आपको अच्छी तरीके से याद होगा, आज से कई साल पहले एक ही फ्लाइट थी जिसमें मैं, आप, वाजपेयी जी और आडवाणी जी, हम सब लोग साथ लखनऊ जा रहे थे और बड़ी सीरियस कंट्रोवर्सी चल रही थी वहां पर कि कौन होगा छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री। और जिस खूबसूरती के साथ उन्होंने बयान दिया था, स्टेट्समैनशिप की अगर बात की जाए तो मैं आपसे वो सवाल तो पूछूंगा जो आज हमारा विषय है, लेकिन आज के दौर में नेताओं में वो स्टेट्समैनशिप आपको लगता नहीं है दिखाई नहीं देती? देखिए, स्टेट्समैनशिप एक लंबी तपस्या के बाद आता है और वाजपेयी जी का राजनीतिक जीवन एक तपस्या का जीवन है। वो सचमुच में एक तपस्वी थे और इस कारण वो हमेशा राष्ट्रहित को
पार्टी के हित से ऊपर रखते थे और इसीलिए वो सही निर्णय पर पहुंचते थे। मैं एक मिसाल देना चाहता हूं। वो जब प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार कश्मीर गए तो कश्मीर के हालात उस समय भी काफी तनावपूर्ण थी। तो पत्रकारों ने पूछा कि क्या आप कश्मीर के सवाल को संविधान के दायरे के अंदर सुलझना चाहते हैं? तो तुरंत अटल जी का जवाब था, हम इसे इंसानियत के दायरे में, इन द फ्रेमवर्क ऑफ ह्यूमनिज्म, इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और इसलिए अब पिछले महीने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कश्मीर गए तो उन्होंने भी कहा कि हम अटल जी के रास्ते पर जाएंगे और अटल जी ने जो कहा था कि कश्मीर का जो इशू है, जो मसला है, इसे हम जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत के इन 3 मंत्रों के सहारे से हम हल करेंगे। यानी उनके सूत्र रूप में वो बहुत कुछ कह जाते थे। सर, मैं एक चीज बड़ी यहां पर सामने आती है, वो ये है कि आज जब हमने ये सवाल पूछा कांग्रेस के नेताओं से, हर कांग्रेस के नेता का ये बयान था कि हाँ ये अच्छा हुआ, ये अच्छा फैसला है। यानी ये इसको लेकर किसी के मन में भी दूसरा सवाल नहीं है, कोई दो राय नहीं है। तो एक सवाल मन में आता है, अभी लालजी टंडन जी ने बड़ी अच्छी बात की कि अच्छा मौका है, मौका अच्छा है, लेकिन आपको लगता नहीं है कि थोड़ा विलंब हुआ, देरी हुई? कितना खूबसूरत होता कि वाजपेयी जी खुद इसको लेते और कुछ उन्हीं के मुंह से सुनने को मिलता है इस पर। नहीं, आपका बहुत सही सवाल है। भारत के एक रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, तो ऐसे एक रत्न को भारत रत्न देना यह यूपीए सरकार का दायित्व था। और मैं आपको याद दिलाऊं, 2008 में लालकृष्ण आडवाणी जी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को पत्र लिखकर कहा जनवरी के महीने में कि आप अटल बिहारी वाजपेयी जी को इस बार प्रधानमंत्री का अवार्ड दीजिए। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि पिछले साल मैं स्वयं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से मिला और उन्होंने कहा कि आप अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न देने का फैसला लीजिए। और मनमोहन सिंह जी ने कहा यह सही आप कह रहे हैं, लेकिन, और वो जो लेकिन है, ये सब कुछ यानी वो स्वयं निर्णय नहीं ले सकते थे। आज कांग्रेस के नेता कहते हैं कि ये सही निर्णय लिया मोदी जी ने, तो 10 साल तक यूपीए के शासन में ये निर्णय क्यों नहीं लिया गया? ये आप बहुत बड़ा सवाल कर रहे हैं। यहाँ पर यूपीए का जो नेतृत्व था जी उसने बड़ा दिल नहीं दिखाया। जी, आपने बहुत बड़ा सवाल किया। मेरे हाथ में वो चिट्ठी है और इस चिट्ठी में यहाँ पर ये चिट्ठी है। इस चिट्ठी में आडवाणी जी की चिट्ठी, आप डेट देख लें इसमें, 5 जनवरी 2008, 5 जनवरी 2008 को आडवाणी जी ने चिट्ठी लिखी थी। और बाकायदा यहाँ पर ये देखिए आप, तीसरा पॉइंट जो है इसमें, तीसरे पॉइंट में आडवाणी जी ने बड़ी अच्छी बात लिखी थी। और मैं ये सुधीर जी आपसे पूछना चाहूंगा, ही इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू हैव लेड अ स्टेबल एंड सक्सेसफुल कोalition। ये तीसरा पॉइंट है, तीसरा बिंदु है। हालांकि पहला बिंदु हम बार बार दिखा रहे हैं यहां पर, इस देश में स्थिरता के साथ कोalition की राजनीति। और मुझे याद है वाजपेयी जी का वो बयान कि अब ये देश कोalition की राजनीति में ही रहेगा। ये उनका ही बयान था, मुझे अच्छी तरीके से याद है। मुझे लगता है उसके भी जन्मदाता वही थे। हाँ जी, बिल्कुल सही बात कहा आपने। और इसीलिए उन्होंने एक शब्द प्रयोग भारत की राजनीति के डिक्शनरी में एक शब्द प्रयोग जोड़ा, कोलिशन धर्म। एब्सोल्युटली। यानी भारत एक बहुत विशाल और विविधतापूर्ण देश है, और यह जो विविधता है यह राजनीतिक क्षेत्र में भी दिखता है। तो ये केवल राजनीति, ये केवल संख्या बल से नहीं चलता है। हमें सभी दलों को, छोटे हो बड़े हो, सबको साथ लेकर चलना होगा। इसलिए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, उन दिनों बहुत सारी पार्टियां थी, बहुत छोटी पार्टियां भी थी,
लेकिन इन छोटी पार्टियों को भी लगता था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारा भी कद्र करते हैं जी। ना केवल जो कोalition में थे, जो विपक्ष के नेता थे, उनको भी लगता था कि ये सही प्राइम मिनिस्टर है। मैं एक चीज यहां पर जानना चाहूंगा, अभी लालजी टंडन जी से मैं जानना चाहूंगा, तपस्या की बात की सुधीन जी ने। टंडन जी, मैं जानना चाहूंगा, तपस्या करने के बाद प्रधानमंत्री बनते हैं और उसके बाद एक वोट से सरकार गिर जाती है। आप उनके बड़े करीबी थे, लखनऊ, लालजी टंडन जी और वाजपेयी जी, मतलब ऐसा लगता था कि वो एक ही तस्वीर के तीन तीन चेहरे हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप करीबी थे उस वक्त, जो जिस तरीके से उनके बयान आए, जो ये अभी हम ऊपर वही दिखा रहे हैं, जिस तरीके से उनके बयानात चल रहे थे, जिस तरीके से उनका स्टेटमेंट आया था, वहां कहीं विंडिक्टिवनेस नहीं दिखाई दी, वहां कहीं बदले की भावना नहीं दिखाई दी। वो चेहरा क्या आप हमारे दर्शकों को एक बार बता सकते हैं, वो उस वक्त वाजपेयी जी के मन में क्या चल रहा था, वाजपेयी जी ने किस तरीके से चीजें रखी थी? क्योंकि वो बताता है कि एक व्यक्ति को कितनी बुरी चोट लग सकती है, एक वोट से सरकार गिर जाती है। टंडन जी, देखिए, उस समय कुछ घटनाओं का मैं साक्षी हूं कि कुछ लोगों ने वायदा करके आखिरी वक्त में अपना रुख बदल दिया। एक कारण वो हुआ, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू यह था कि जब वो एक वोट से सरकार गिरी तो कितने लोगों को आघात पहुंचा जो उस बहस में विरोध कर रहे थे अटल जी का, उनकी सरकार का। उन्हें मैं उदाहरण देना चाहता हूं चंद्रशेखर जी का। चंद्रशेखर जी ने जम के आलोचना की थी, लेकिन जब वो एक वोट से अपनी सरकार नहीं बचा पाए तो चंद्रशेखर जी से दो एक दिन बाद मेरी मुलाकात हुई तो मुझे लगा कि वो अंदर से इतने दुखी थे कि अगर मुझे मालूम होता, ये उनके शब्द थे, कि एक वोट से ये सरकार गिर जाएगी तो मैं अपना वोट अटल जी को देता। मैंने कल तो आप इतनी कटु आलोचना कर रहे थे, बोले आलोचना की बात अलग है, लेकिन अटल जी का विकल्प नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन ये सवाल है, अभी हमारे साथ कुछ और हमारे खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ शिव कुमार जी जुड़ने वाले हैं जो उनकी पीर रह चुके हैं। हमारे साथ अशोक टंडन जी जुड़ने वाले हैं। अशोक टंडन जी बड़ा करीबी तौर पर उनको जानते थे। टंडन जी, एक चीज सामने आती है, वो ये है कि ये कहना कि राजनीति में परमानेंट दोस्त और परमानेंट एनिमीज कभी नहीं होते, ये मुझे लगता है सिर्फ वाजपेयी जी ने ही कहा था ये, और ये आज हर जगह देखने को मिलता है, क्योंकि उस टाइम पर जिस तरीके से कोलिशन धर्मा की बात हो रही थी, चीजें बहुत अलग थी। अगर अटल जी को समझना है तो जो कुछ भी उन्होंने किया वो उनके ओरिजिनल विचार थे, वो उनकी मान्यताएं थी, निष्ठाएं थी। और एक बार अपनी कविता में उन्होंने कहा कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। ये इतना बड़ा संदेश था जो उनके ऊपर अपने भी लागू होता था। मैंने उन लोगों को देखा है कि जो अटल जी के बारे में कई बार सीमा से बाहर जाके बात करते थे, लेकिन अटल जी के सामने जब ये बात आती थी तो मैंने कभी नहीं देखा कि उन्होंने कोई उसी तरह का रिएक्ट किया हो या उसे अन्यथा लिया हो। तो ये एक बड़े आदमी का, जिसका इतना बड़ा दिल है कि सब